नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा, देश की भाषा में आपकी आवाज। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती महंगाई पर। पहले कोरोना ने सभी की रोजी रोजगार पे कुठाराघात किया और अब महंगाई से लोग त्रस्त हो गए हैं। कहीं भी देश में किसी भी कोने में आप देखिए, हालात महंगाई को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मध्यम वर्ग परिवार जो है, उनके भी थाली से सब्जी और दाल गायब होती दिख रही है। कैसे लोग गुजारा करेंगे? किस स्थितियों में लोग परिवार की गाड़ी चलाएंगे? या फिर यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी चलाना गृहिणी के लिए खास करके बहुत ही मुश्किल हो गया है। सरकार सुनती है लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन देती है। सरकार ये भी जानती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देश में लोग परेशान हैं, इसके बावजूद चुपचाप कान में उंगली डाल करके बैठी हुई है। वो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, हर सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, इसके बावजूद सरकारें जो हैं वो किसी भी कीमत पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, डायन की तरह बन करके लोगों को खाती जा रही है। इस स्थिति को समझने के लिए पूरी कवायद जो है वो महंगाई पे ही आकर के टिक जाती है। इसके लिए हमने आज दिल्ली ही नहीं, अन्य प्रदेशों के जो महानगर हैं वहाँ से भी हमने लोगों से बात की है। राष्ट्रीय जनमोर्चा ने खास करके देश की राजधानी, जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, वहाँ से हमने सीनियर जर्नलिस्ट अमित मिश्रा से बात की। चेन्नई से जो साहित्य प्रेमी हैं, लेखिका हैं रुचिका शर्मा, रुचिका अरुण शर्मा नाम है पूरा उनका, उनसे भी हमने बात की है। इसके अलावा बिहार में पटना से वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर से हमारी बात हुई है। भागलपुर बिहार से ही एक गृहिणी है नैना कुमारी, उनसे भी हमने बात की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी शैलेंद्र सिंह, उनका नाम पूरा तो शैलेंद्र बहादुर सिंह है लेकिन हम लोग शैलेंद्र सिंह के ही नाम से जानते हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि महंगाई से उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति खराब होती जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही एक जिले गाजियाबाद से हमने साहित्य प्रेमी और शिक्षाविद हैं माला कपूर, उन्होंने भी हमसे बात की और ये बात बताई कि महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। वहीं गाजियाबाद से ही हमारे जो रिपोर्टर हैं, जिला संवाददाता गौतम सिन्हा ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से बात की। वो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। अब तक का जो उनका तजुर्बा रहा है, उनकी बात यही बताती है कि किसी भी हालत में अगर महंगाई पर रोक नहीं लगी कि आम जनता की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। लोग घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा उनका। कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे इस स्थितियों से निपटेंगे, ये बात बहुत ही चिंताजनक है। अब हम बात करेंगे बिहार से ही जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं विजय शंकर जी, उन्होंने बताया कि किसी भी सरकार की बात कर लीजिए, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार हो, सरकारों का काम सिर्फ यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट बैंक को मजबूत करें। जनता जो है अगर परेशान है तो उसको थोड़ा बहुत करके उसको टाल देते हैं। कुल मिलाकर के आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन उसकी सुनवाई पूरी तरह से की नहीं जाती, जिससे समस्या जहाँ की तहाँ बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये सवाल बहुत बड़ा विचारणीय है कि हम करें तो क्या करें। वाराणसी की हमारी रिपोर्टर जो है, उसने वहीं बनारस शहर में रहती हैं, एक गृहिणी हैं, उनका नाम है स्वाति श्रीवास्तव, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको चाहिए कि महंगाई पर तुरंत कम से कम उत्तर प्रदेश में लगाम लगाएं। अगर ये स्थिति उन्होंने नहीं ध्यान दिया, इसको नहीं संभाला, महंगाई कम नहीं हुई, तो आने वाले जो अगले साल संभवतः विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें ये महंगाई भाजपा को बहुत महंगी पड़ सकती है। यही हाल
दिल्ली में हमारे संवाददाता ने नेहा श्रीवास्तव से बात की। मयूर विहार दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने बताया, कहा कि दिल्ली में भी स्थिति बहुत गंभीर है। जो सब्जियां अभी 20 रुपए 25 रुपए तक थी, उनके रेट भी 40 रुपए 45 रुपए और 50 रुपए। प्याज के दाम एकदम से आसमान छूने लगे हैं। ऐसी स्थिति में घर में चूल्हे में जलाना मुश्किल हो रहा है। कहाँ से बनाएं, कहाँ से सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। बच्चों को कहा जाता है कि पोषण वाली चीज़ें दी जाएं। जब इतनी महंगाई होगी तो छोटी सी इनकम में जो लोग एक घर में परिवार में एक आदमी कमा रहा है, उसका गुजारा कैसे होगा। ये बात मोदी सरकार हो या फिर देश के किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसको ये सोचना पड़ेगा। आम जनता की बात हो या जनहित की बात हो या लोगों की बात हो, आखिर हैं तो मतदाता सभी ना, तो इनका तो ख्याल सरकार को रखना ही होगा, वरना बहुत ही भयानक स्थिति होगी। महंगाई को लेकर के लोग त्रस्त आ गए हैं। अब हम सिर्फ यही कहेंगे कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का जो कर लेती है हमसे, उस कर में 60% जो है वो राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। तो ये तो राज्य सरकारों के हाथ में है कि वो महंगाई को कम कर सकती हैं। कम से कम अपने अपने प्रदेश में केंद्र की बात ना करके अपने अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो महंगाई पे लगाम लगा सकते हैं, उस पर काबू कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये सरासर जनता के साथ बेईमानी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे मिलेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय जनमोर्चा। नमस्कार।